दोनों तरफ से ही यदि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो वास्तव में ही जो केंद्र की सरकार का और प्रदेश की सरकार का, दोनों सरकारों का मुख्य उद्देश्य आपकी भलाई, आपका तरक्की कैसे हो, आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, ये सब योजनाओं के माध्यम से है। और आपने विचार किया होगा, चुनाव के बाद 26,000 बच्चों को रोजगार मिला। 26,000 में से 2,000 बच्चे इसी जिले के थे और इस जिले में भी हर गांव से 10, 12, 15, 10, 12, 15 बच्चे लगे। किसी को भी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, गरीब से गरीब का बच्चा भी लगा। हमारे गांव में मुकेश पंडित जी है, बेचारा चाय बेचता था, दोनों बच्चे हरियाणा पुलिस में लगे, उसकी जिंदगी बन गई। इस तरह से सरकार बिना किसी भेदभाव के, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास हासिल करके इस देश को, इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में कैसे बढ़ाएं, इस देश को फिर से विश्व गुरु की उपाधि कैसे दें, इस देश को फिर से सोने की चिड़िया कैसे करवाएं, ये आप सबके ऊपर सबसे बड़ा भरोसा आप पर है। क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा कृषि के ऊपर आधारित है। 140 करोड़ लोगों का पेट भरने का व्यवस्था किसान कर रहा है। यदि किसान की माली हालत मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि परंपरागत खेती को छोड़कर थोड़ी सी नई योजनाओं के हिसाब से आप आगे बढ़ें तो वास्तव में आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज का कैसे क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज का जो खारिया के अंदर जो योगेंद्र जी ने एक बड़ा अच्छा एक पहल कर रखी है, मशरूम की खेती, सब लोग आए हैं, सबको दिखाया है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से डॉक्टर प्रेम सिंह यादव और इनकी पूरी टीम, सब ने देखा। बहुत सारे किसान इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए और सब ने ऐसे महसूस किया है कि इस तरह से कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान आमदनी कैसे कर सके। इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उसी से ये संभव है, ताकि किसान परंपरागत खेती को गेहूँ सरसों को छोड़कर यदि इस तरफ यदि किसान बढ़ेगा तो मोदी जी का जो सपना है किसान की आमदनी दुगनी हो, वो आमदनी दुगनी इसी संसाधनों से हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आज के जो कार्यक्रम हुए हैं, किसानों को किस प्रकार से प्रेरित किया गया है, किस प्रकार की संभावना है? इसमें सरकार की तरफ से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान के लिए सरकार की तरफ से आदेश आए हुए थे। उसी उद्देश्य से हमने हर ब्लॉक वाइज जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और उस जागरूकता अभियान के माध्यम से किसानों को ये जागरूक करना कि किस तरह से हम कृषि विविधीकरण की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं ताकि हमारी आमदनी बढ़े। उसी उद्देश्य को लेते हुए आज यहाँ पे जो अपना मशरूम प्रोडक्शन यूनिट है और मशरूम ग्रोइंग यूनिट है, इसके ऊपर किसानों को तकनीकी किस तरह से प्रयोग करते हैं वो उसको रूबरू करवाया गया है और सारी विभाग की स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई है। और विधायक साहब का यहाँ पे स्पेशली किसानों के बीच में आना किसानों के लिए एक उत्साहवर्धक रहा है। तो किसान जो यहाँ संगोष्ठी में नहीं पहुँचे हैं, इनको किस प्रकार से मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, कब दी जाती है, क्या कहेंगे? इसमें ज़्यादातर किसान है वो ओपिनियन लीडर है, जो कि प्रोग्रेसिव किसान है एक किस्म से, और इस तरह के किसान है कि जो जाके एक दूसरे किसानों को ये चीज़ें शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें आए। और इनका उद्देश्य भी यही रहता है कि जो किसान यहाँ पे आए हैं वो और किसानों को भी बताएं और विभाग की स्कीमों का, योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, ताकि सरकार का जो उद्देश्य है किसानों के उत्थान के लिए, उनका मकसद पूरा हो। जी, आप एडवांस किसान हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे पकोड़े भी बनाते हैं मशरूम के और अनेक मिठाइयाँ, अनेक उत्पाद बनाए हैं, और किस प्रकार का इसमें प्रोडक्शन है? सर सिवाय चटनी को छोड़ के ये भी मशरूम है। हाँ, ये मशरूम है। बिना मशरूम तो हम कुछ देखते नहीं करेंगे। तो मशरूम इतने पास अपने पास अगर ऑप्शन है तो हम फिर बाहर क्यों सोचते हैं उस चीज़ की। नमकीन है, इसके अंदर भी मशरूम है। इसकी जो कॉफी भी है ना, तो यहाँ पर बहुत महंगी है। 80 रुपए की एक कॉफी बनती है, तैयार होती है। यहाँ पर तो भाई 10 रुपए चाय वाली फिर, लेकिन इसका क्या है, मोस्टली दवाई के अंदर जैसे कैंसर का है, जो भी बीमारी है, जो महंगी दवाइयाँ है ना, वो इसी की बनती है। इसका पाउडर होता है ना,
क्योंकि इसका पाउडर उठता है। ने समाल खा में किधर पहुंच समाल खा में एक वो किया है, आपने देखा नहीं? समाल खा में अपने संग वालों ने किया है ना, उसकी मेडिसिन के लिए इनका प्रोडक्शन शुरू किया अच्छे को। इसका क्या है कि इसको इसलिए अंदर रख रखा है, जो इसको चांदना मिलेगा ना, धूप तो चाहिए नहीं, इसको चांदना मिलता है, इसका जो पाउडर होता है ना वो अपने आप उड़ जाता है, इसलिए इसको लाइट कैसे भी दिख जाए ना। नहीं अभी जैसे मान लिया यहाँ से उठ के कहा जाएगा, जगह नहीं मिलेगी इसको, मतलब एक बिल्कुल अगर आवाज मिलेगी अखबार इसलिए ताकि इसके अंदर अगर उड़े भी गा तो यहाँ पर रुक जाएगा इसका। वो जैसे अपने ना बुरादा टाइप में नहीं होता, बुरादा तो बिल्कुल बारीक बारीक सा होता है, नीचे जैसे ये बारीक होता है, कैप्सूल वगैरह बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं इसके, मतलब कि जैसे ताकत की जो चीज होती है ताकत ही देती है, ताकि अगर इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया। हाँ पहले ये हिमाचल में पैदा होती थी, खाता आदमी नहीं खाने की नहीं है, ये मेडिसिन मतलब जो पाउडर है, पाउडर को इकट्ठा कर लेंगे तो उसका जैसे सूप बना लिया, या फिर उसका जैसे मान लिया कि मोस्टली हम तो क्या है उत्तराखंड की कंपनी ने टाइप कर रखा है, यहाँ पर ज्यादा कोई कर नहीं रहा, या मैं कर रहा हूँ या मोरनी के अंदर कर रहा है बंदा, तो हम आपस में टाइप करके ना और फिर वहीं पर पहुंचा देते हैं। फिर इसका ज्यादा मतलब क्यों छोटी गाड़ी में भी निकल जाता है, जैसे वहाँ पर मैंने जैसे बड़े बैग हो ना वो रस्टी करके वहाँ इकट्ठा कर दी। जो पकौड़े अगर हम देखें तो उसके जो पकौड़े हैं पनीर के पकौड़े भूल जाएंगे, जो टेस्ट के हिसाब से देखें नमकीन बनाई, क्यों मैं जो स्टार्टिंग में आया तो मैंने पहले ये देखा था कि लोग फेलियर क्यों हो रहे हैं, मशरूम तो काफी लोगों ने की है, तो मार्केटिंग का इशू देखा मैंने, प्रोडक्शन वो प्रोसेसिंग कर दूंगा तो खतरा नहीं रहेगा मेरे को। प्रोसेसिंग मशीन कॉस्टली क्या है सर, एक तो जैसे मशरूम है उसको सुखाना पड़ता है, जैसे इसका पाउडर है ना, पाउडर भी बिकता है, तो इसका ट्रेनिंग करवा दी, ट्रेनिंग भी करके आया मशीन वगैरह ये तो प्रोजेक्ट बना के भेजोगे ना तो वो भी अपन करवा सकते। हाँ नहीं उसी के लिए ट्रेनिंग करवाई नेक्स्ट टाइम होटल में, वहाँ ये ट्रेनिंग करके आए हैं। इस तरह से कि आपको यहाँ डिमांड है, जैसे योगेंद्र कर रहा है, इस तरह से और भी है, या फिर उसके और उत्पाद बनाते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्लस के अंदर जो ये हम काम करेंगे तो हमें फालतू लेबर की जरूरत पड़ेगी, ताकि और लोगों को भी रोज़गार मिलेगा हमारे साथ में। दूसरी हमें इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है इसका, हमें जैसे नमकीन है बाहर मैदा की नमकीन आती है और हम इसके अंदर मैदा को अवॉइड करते हैं, तो जो खाएगा उसको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा हो रहा है। जैसे कंपटीशन की जो बात है, दूसरे उत्पाद मार्केट में है और उनके कंपटीशन में कितना महंगा पड़ता है और कितनी इसमें क्वालिटी है? सर क्वालिटी के हिसाब से तो जो बाज़ार के अंदर आ रहे हैं, मैदा तो वैसे भी खाने के लिए नुकसानदायक है, और अगर हम मैदा को अवॉइड कर रहे हैं तो खाने के लिए तो सबसे बेटर यही फूड है। इसमें 17 प्रकार की विटामिन है, ये 55% कैंसर को ख़त्म करता है, और जो भरपूर विटामिन से होगा वो कुपोषण को भी दूर करेगा। गवर्नमेंट से हमारी इतना ही निवेदन है, एमएलए साहब को भी बता दिया हमने कि इसको मिड डे मील के अंदर चालू कर दिया जाए बच्चों का, ताकि कुपोषण दूर हो और हष्ट पुष्ट रहे, उनका दिमाग अच्छी तरह से काम करे। जैसे पनीर में बड़ी मिलावट की अंदेशा है और पनीर को शक से खाते हैं लोग, खाना भी छोड़ गए हैं, पनीर में और मशरूम में क्या फ़र्क मानते हैं? पनीर खाते ही पेट में गैस बनाएगा और उल्टियाँ और जलन पैदा हो जाएगी, मशरूम खाते ही तुरंत खाने को हजम करेगा, ना ही गैस बढ़ेगी ना और कुछ, और ना ही सिर दर्द होएगा, कोई जिम नहीं मिचलाएगा। इसका मशरूम का ये फायदा है। और क्या क्या फायदे हैं? और फायदा इसके अंदर सभी आप देख सकते हैं, किताबों में लिखा हुआ 17 प्रकार की विटामिन भरी हुई है इसके अंदर, और पूरा विटामिन से भरा हुआ। आप इसको यूज करके देखें एक बार, तब पता चलेगा। और लोगों को, पढ़े लिखे लोग जागरूक हैं, वो शादियों के अंदर सब्जी भी इसकी मशरूम की चालू कर दी गई है और पनीर को अवॉइड कर दिया है। नहीं, इसके अंदर जैसे विटामिन B12 होता है, B12 बाहर या तो आपको कैप्सूल में मिलेगा या फिर मशरूम में ही मिलेगा। फिर जो दूध है, दूध को हम नकली बना सकते हैं, सोयाबीन से बना सकते हैं, मशरूम को नकली नहीं बनाया जा सकता है। सरकार से और क्या अपील करते हैं? जो ज़रूरतें हैं, नए उत्पाद शुरू हुए हैं, लागत को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी आए, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो मशरूम की जो प्रोसेसिंग है उस पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो मशरूम के लिए और फार्मर के लिए बहुत ही बेटर होगा। और एमएलए साहब ने हमारी बात को मान लिया है, और एमएलए साहब इसको आगे उठाएंगे मुद्दे को, और प्रोसेसिंग यूनिट जल्द ही लगाने का भरोसा दिलाया गया है। जी विधायक जी, सरकार की किस प्रकार की क्या संभावनाएं हैं? क्या सीएम साहब से आप इस प्रकार की अपील करेंगे? देखिए, इस तरह का जो पहला काम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि मिड डे मील के अंदर और आंगनबाड़ी के अंदर
यदि इस तरह का यदि प्रोविज़न डाला जाए तो जिस तरह से कि हम बच्चों को जो सोयाबीन जिस तरह से देते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं, तो मशरूम भी बहुत ज़रूरी है उनकी सेहत के लिए, यूट्रिन के लिए सबसे ज़्यादा मशरूम है। तो हम इस बात को भी आगे रखेंगे और प्रोसेस इसके लिए मशीन वगैरह के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इस तरह की मशीन आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसकी तरफ अपनी रुचि दिखाए। जी डॉक्टर साहब, जैसे प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है, शुगर के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शुगर में मशरूम बड़ी लाभकारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, इसमें जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर हार्ट से संबंधित जो डिजीज़ है किसी को या हार्ट से संबंधित कोई पेशेंट है, वो इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही लाभकारी है। आज जो ये बागवानी विभाग द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया था, किसान है खैरा गांव का योगेंद्र यादव जी, उसके फार्म के ऊपर। ये ज़िले का बहुत ही प्रगतिशील किसान है। किसान ने दूसरी परंपरागत फसलों को छोड़कर जो नई जो जिसके अंदर ज़मीन नहीं चाहिए, पानी की कम ज़रूरत होती है, मशरूम उत्पादन के ऊपर पिछले 2 साल से कार्य शुरू किया है और इसने बड़े लेवल पर इस कार्य को ले जाने के प्रयास इसके जारी हैं। पीछे कुछ समय पहले ही इनको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में माननीय कृषि मंत्री द्वारा हमारे माननीय कुलपति महोदय जी के नेतृत्व में इनको सम्मानित भी किया गया था, बेस्ट मशरूम जो ग्रोवर है ज़िले का इस किसान को। और आज हमारे माननीय MLA साहब श्री कंवर सिंह यादव जी ने भी आज जो किसान गोष्ठी बागवानी विभाग द्वारा आयोजित की गई इनके फार्म पे, लगभग 250 से 300 किसानों ने भाग लिया, क्योंकि ये किसान एक मॉडल है ज़िले के अंदर। हम कृषि विज्ञान के अंदर जो है लगातार किसानों के लिए बेरोजगार युवा, खासकर युवक युवतियां हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे मधुमक्खी पालन है, खुम्ब उत्पादन है, कटिंग टेलरिंग का है, अचार बनाने का है, मुरब्बा बनाने का है, बिस्कुट बेकरी का है और कई तरह के डेयरी प्रशिक्षण है। कृषि विज्ञान के अंदर द्वारा समय समय पर ज़िले में ये प्रशिक्षण करवाए जाते हैं और उसके बाद बागवानी विभाग द्वारा इन किसानों को सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के भाई हैं उनको 85% के करीब सब्सिडी है और जनरल के किसान हैं, मशरूम के खासकर, उनको 75% सब्सिडी है और ये किसान बड़े अच्छे स्तर पर इसको कार्य कर रहा है। और हमारे विधायक जी आने के बाद किसानों को भी अनुग्रहित किया और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस तरह के व्यवसाय में जुड़कर अपना जो लाभकारी योजनाओं का विभाग से जुड़कर फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, ताकि हमारे किसानों की आय दुगनी हो और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना पूरा हो और हमारे किसान आत्मनिर्भर हो, उनकी आजीविका सुधरे। धन्यवाद।